मैडम जी, मैडम जी। अरे सुबह हो गई मैडम जी, उठी। मैडम जी सुबह हो गई। सॉरी मैडम जी, कल रात रुआ बहुत नशा में रहनी। आज कुछ बदमाश लोग रुआ के छेड़त रहे त हमरा पता न रहे कि राउर घर कहाँ बा। ऐसे हम रुआ के ऐसा लेके आ गए। नहीं बहुत लेट हो रही है, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। अरे फ्रेश हो जाए, चाय तो पी ली मैडम जी। नहीं नहीं, मैं कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं रही। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, वो फोन कर रहे होंगे, पर मेरा फोन भी गिर गया है। मुझे घर जाना होगा जल्दी। हम घर छोड़ देता नहीं। ठीक है चलो। भगवान प्लीज पापा गुस्सा ना हो। अरे मैडम, बाप रे, इतना बड़ घर के बेटी होके बिना किराया भाड़ा दिले चल गई। काल से 1 रुपया की बोहनी भी न भइल। एगो थैंक यू तो कम से कम बोल देले रहती। रात भर घर से बाहर, आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया। मालिक, किरण बेटी आ गई ली। किरण कहाँ थी रात भर? कैसी है तू? ओके मम्मा। चुप रही है ना। तू कहाँ थी बेटा? इतना फोन किया, तेरे सारे दोस्तों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। तू वो विक्की के बर्थडे में गई थी ना? तो हाँ मम्मा, मैं उसी के बर्थडे पार्टी में गई थी। मम्मा वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो हम सबको अपने बर्थडे पार्टी के लिए क्लब लेके गया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की जगह वाइन ओवरडोज करी उसने मेरे। और उसके बाद उसके दोस्तों ने और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो तो भला उस लड़के का जो वो उस टाइम पे आ गया और मुझे उसने बचा लिया। और वो मुझे अपने रूम पे भी लेके गया और मेरी देखभाल भी की और वही मुझे छोड़ने आया बाहर। बाहर? शिट, मैं भूल गई। मैंने ना उससे पैसे दिया ना उसे थैंक यू बोला। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो चलो। मम्मी वो मुझे छोड़ने आया था, लगता है वो निकल गया। बहुत ही अच्छा इंसान था पापा वो। ऐसे इंसान आज की डेट में कहाँ मिलते हैं ना। ये बेटा, हाँ उस सज्जन नौजवान का नाम क्या था? पूछना भूल गई। अच्छा खैर कोई बात नहीं। हमारी बेटी अगर कह रही है, पक्का वो अच्छा और संस्कारी घर का बच्चा होगा। भगवान भोले उसकी सारी सपने पूरे करे। अरे मैडम जी, रुआ आइजा। हाँ, सॉरी, मैं ऐसे फॉलो करके तुम्हारे घर तक पहुंच गई। तुम ना मुझे जानते थे ना पहचानते थे, फिर भी तुमने मुझे मेरे उन आवारा दोस्तों से बचाया और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। बस वही थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू सो मच। अरे नाना, ऐसा कोनो बात नहीं खे। ये तो हमार फर्ज रहे। अब एगो इंसान ही तो इंसान के काम आवेला। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन। चंदन। मेरा नाम किरण है। अब बातों से तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर ये ऑटो क्यों चलाते हो? आजकल के नौकरी लॉटरी के बराबर हो गई बा। ओहो, हमरा जैसे इंसान के अपना और अपना परिवार के कोनो अधिकार नहीं के अपना सपना पूरा करे के। कितना पढ़ा है तुमने? वो सब मत पूछी मैडम जी। अरे अब तो हम दोस्त हो गए ना। तुमने मेरी इज्जत बचाई, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। तो जितना कर सकती हूँ उतना ही कर लेने दो। तो हम लोग फ्रेंड्स? नहीं, शायद तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझते। अगर वो कल रात की वजह से जजमेंट है तो प्लीज जज मत करना। मैं ये सब नहीं करती। मैं अच्छे घर से हूँ और संस्कारी भी हूँ। मेरे पापा कहते हैं ना कि भगवान हमें जिससे भी मिलाते हैं कोई ना कोई वजह से मिलाते हैं। शायद हम दोनों मिले हैं ना, इसकी भी कोई वजह होगी। तो दोस्त बन जाते हैं ना, मिला हाथ। ये हुई ना बात। आप बताओ कहाँ तक पढ़ाई की है? हम प्रयागराज से सिविल इंजीनियरिंग के लिए बानी। सिविल इंजीनियरिंग की है और ऑटो रिक्शा चला रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो रास्ते में बताऊंगी। पापा। अरे किरण बिटिया, वाह, आ जाओ आ जाओ।
आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया अरे ना? नहीं बेटा, बताओ ना क्या बात है, बोलो। इनसे मिले, ये है चंदन। जी नमस्ते। चंदन, अच्छा अच्छा, वही नौजवान ना जिसने उस दिन मेरी बेटी को गुंडों से बचाया, फिर अपने घर ले गया, फिर वापस हमारी कोठी पर छोड़ गया। जी। बहुत अच्छा, हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे बेटा। हाँ, तो फिर आप समझ जाइए आज से कि आप सौभाग्यशाली हो गए। अच्छा, कैसे? एक्चुअली वो क्या है कि चंदन इंजीनियरिंग किए हैं, तो आज से आपके ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हाथ बटाएंगे। और मेरी माने ना तो सच में चंदन एक बहुत ही होनहार, ईमानदार और सज्जन इंसान है। और मेरे दोस्त भी हैं, तो आपको करना पड़ेगा। बेटा आज पहली बार है कि मेरी बेटी ने किसी की इतनी तारीफ की है। बस समझ लो, कल से तुम हमारे यहाँ काम करोगे सुपरवाइजर के तौर पर, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये बोली तो मैंने बहुत दिन बाद सुनी है, सुन के दिल खुश हो गया। और देखो भाई, काम करने के साथ साथ तुम्हें एक दूसरा काम भी करना होगा। हमारी बेटी को भी तुम्हें ये भाषा सिखानी होगी, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, देखो भाई, तुम अपनों की तरह हमारे यहाँ काम करोगे तो सेठ जी बोलने से नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, तुम मुझे क्या कह के बुलाओगे? बाबूजी। हाँ, ये अच्छी बात है बेटी। आज तुम्हें मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तुमने हमें एक अनमोल हीरा दे दिया है, एक काम करने वाले के रूप में। भाई तुम कल से काम पर आ जाना। जी ठीक है? ठीक है बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। थैंक यू मैडम जी। वाह, मेरे पापा को तो सेठ से डायरेक्ट बाबूजी बना लिया, और मुझे अभी तक मैडम वाली श्रेणी में। तो क्या बोले? मेरा नाम किरण है, किरण चौधरी। पापा ने बहुत अच्छा नाम दिया है मुझे, तो क्यों ना तुम मुझे किरण ही बुलाओ। अरे जी मैडम जी, अब फिर से मैडम जी। किरण। ये हुई ना बात। अब इसी बात पे कल मेरा बर्थडे है, शाम अच्छा। को आना है, और बस आना है पक्का। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। अब किरण जी। ठीक है। अभी हमारी बेटी का सबसे खास मेहमान आने वाला है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारी बेटी केक कैसे काटेगी? सही बात। लो चंदन आ गया। हैप्पी बर्थडे मैडम जी। अब फिर से मैडम जी। हाँ, अच्छा ठीक बा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं किरण जी। थैंक यू सो मच। चल आप केक काटा। चलो केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे चंदन बेटा। जी बाबूजी। आज इतना खुशी का दिन है और माहौल इतना सूना सूना रहेगा क्या? कुछ गीत संगीत हो जाना चाहिए। क्यों? ठीक बा बाबूजी। समझ गए ना? मालिक अरे, आगे ली। हाँ, देखिए पंडित जी, हमको ना लड़का सभ्य, संस्कारी और सुशील चाहिए, समझ गए? बाकी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हाँ पंडित जी, मुझे दामाद ऐसा चाहिए जो हमारी दौलत से नहीं, मेरी बेटी से प्यार करे। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, और क्या हो रहा है? हाँ, देखो शादी? ना, देखो। हाँ, अरे ये देखो, ये वाला देखो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मम्मी। इंटरेस्टेड नहीं हो? ए बेटा, कोई और लड़का पसंद है तो बता दो। हाँ हाँ बता दो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ बोलो। पक्का बोलूं? हाँ पक्का बोलो। चंदन। चंदन। हम लोग तो पहले से ही जान रहे थे, बस हम लोग चाह रहे थे कि तुम ये बात अपने मुंह से बता दो। चंदन बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हम दोनों को शुरू से वो बहुत पसंद है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? मैं उसे पसंद करती हूँ, ये मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करता है कि नहीं। अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है? जाओ उसके पास और उसे पूछ लो। हाँ। जो भी होगा पता लग जाएगा, और क्या। अच्छा, और उसने रिजेक्ट कर दिया तो?
अरे लियो। ऐसे कैसे कोई मेरी बेटी को रिजेक्ट कर सकता है? कितनी प्यारी मेरी बेटी है। जाओ जाओ। तू हमरा से कुछ कहल चाहत रहलू हा, लेकिन घूमत घूमत चाय तक खत्म हो गई, लेकिन तुहार बात शुरू न भइल। हाँ वो मैं अरे एक्चुअली यार, इसमें इतना क्या सोचना। अब तो तुम और मैं दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि जो भी बात मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो तुम भी अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। पक्का ना? पक्का। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। मतलब पसंद ही नहीं, मुझे उससे प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मालूम है चंदन, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ईमानदार है, होशियार है, बहुत ही अच्छा लड़का है वो। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं कि वो मुझे प्यार करता है कि नहीं। अरे तो जाके उससे बात करो, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि अभी के लिए वो लड़के तुम हो, और फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, हाँ या ना? अरे मतलब ऐसा है कि तुम इतनी संस्कारी हो, सीधी सादी हो, सुंदर हो, इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन हो। अरे तुम्हें कौन लड़का मना कर सकता है? तुम जाके अपने दिल की बात बोल दो, मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। तो फिर पक्का मना नहीं करेगा? हाँ हाँ तो पक्का। तुम कह रहे हो मैं जाके उसे प्रपोज कर दूं? हाँ प्रपोज कर दो। पक्का ना? हाँ ठीक है। चंदन, आई लव यू। अरे लेकिन मैं तो वो नहीं, वो तो वो अब देखो, तुमने अभी मुझे बोला कि मैं किसी को प्रपोज करूं तो वो मुझे मना नहीं कर सकता, तुम भी मुझे मना नहीं कर सकते, और अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं समझूंगी कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। प्लीज मना मत करना। देखो लड़का हंसा तो फंसा। हाँ फिर बस हमने दोनों की शादी हो गई। तब से लेके अब तक चंदन हमारे पापा के बिजनेस इतना बढ़िया से संभाल रहल बाड़े कि हमारे पापा के कुछ करे नहीं के देत। कहाँ भेल सासू जी? लागत है कि तू हिंदी फिल्म बहुत देख ले बाड़ू, लेकिन ये सब ना जाना चली बुझाइल। ये जोन तू अपना पैसा कौड़ी के दम पे हमरा के फंसा रहल बाड़ू ना चली। चल नौटंकी। सासू जी, आज ना तो कल रवा के हमार बात पर भरोसा हो ही जाए। भाग यहाँ से, भाग। बढ़िया ही। पर सासू जी, हम ही राउर बहू बानी। भाग यहाँ से, भाग जा। देख ली कितना चालाक ब्याह। लागता ये कोनो बड़ खानदान के ब्याह, हाँ? जे हमनी के घर में अकेला पाके एजा आ गई और मुखिया के देख ली पैसा पाके बदल गई। सुनी, कले ना दरोगा के पास जाके दरोगा के बुला के लाई। जब दरोगा एजा आई ना तब खुद उल्टे पांव भाग जाई एजा से। ठीक बा, हम काले दरोगा के बुला ले। अब सूत जा, रात बहुते हो गई। खाली खिसी यही के बा। भौजी के हाथ के चाय के ना कुछ बातें अलग बा यार। एकदम सही कहता रहो। खुश रह, खुश रह। गोड़ लागत नहीं खुश रह बेटी, खुश रह। हे काके, का बिल काका काहे काहे चिंता परेशान में बाड़ू? हाँ देखा ना दरोगा जी के बोलो नहीं, अभी लेने के आए। देखा ना कैसे छटपटा रहल बाड़ी वो। ला आ गए दरोगा जी। प्रणाम प्रणाम दरोगा जी। प्रणाम प्रणाम। दरोगा जी आ गए ना। प्रणाम दरोगा जी। सहदेव बाबू, कौन सी बहरूपी आपके घर में बहू बन के आ गई है? बुलाइए उसको। जीव दरोगा जी कुछ करी। दरोगा जी वो जब से आई बिया नाक में दम करके रख ले बिया। कुछ करी दरोगा जी, बचा ली। अरे अब इतने कड़क इंस्पेक्टर के रहते हुए आप चिंता करेंगे
तो फिर मेरे नाम का क्या मतलब रह जाएगा? जब मुझे देखेगी ना तो सीधा बैग उठाकर भाग जाएगी। बुलाइए उसको। हे, बाहर निकलो रे। अरे दरोगा जी, भाजी आ गई। युवराज सिंह जी, आई बैठी। अरे इसको हमारा नाम कैसे पता? कहीं जिला जवार में हम ज्यादा फेमस हो गए हैं का? ये हमारा नाम कैसे जानती है? अरे दरोगा साहब, ये रवाना सबके नाम जाने ली, पूरा गांव वालन के नाम जाने ली, कलवा के नाम जाने ली, पुटका के नाम जाने ली, यहाँ तक कि वो सब्जी वाला के नाम भी जाने ली और मुखिया के नाम भी जाने ली। दरोगा साहब बहुत बहुत बड़ी बेरूपिया भी बचा ली। ऐसी बात है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए इधर। सादे बाबू रिपोर्ट लिखवाए हैं तुम्हारे खिलाफ कि तुम इस घर में जबरदस्ती बहू बनने का नाटक करके घुस आई हो, जबरदस्ती इस घर पे कब्जा जमाना चाहती हो। मजाक चल रहा है? कानून को मजाक समझती हो तुम? एक्सक्यूज मी, हम भी पढ़े लिखे हैं सर, कानून को कोई मजाक मजाक नहीं समझते, बहुत इज्जत करते हैं कानून की, और कोई बेरूपिया नहीं हम, इस घर की बहू हैं हम। ये हमारी प्यारी बहुत प्यारी दुलारी हमारी सासू जी हैं, और ये हमारे देवता समान ससुर जी, और ये भी ये देवर जी हैं, और ये कोई नहीं है। चल। बातें तो बड़ी संस्कारी कर रही हो तुम। वो तो है, लेकिन कोनो सबूत है कि तुम इनकी बहू हो? सबूत? सबूत चाहिए है आपको? हाँ, सबूत चाहिए हमको। ये सुहागन की साड़ी, ये है सबूत। हाँ। ये मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र, ये है सबूत। मांग में पड़ा ये है सबूत। कीमत जानते हैं क्या आप इन सब चीजों की? 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानू युवराज बाबू। अरे बाप रे, ये तो पूरा फिल्मी हीरोइन है भैया आपकी बहू तो। हैं? ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर और ये सब ना कोनो बहरूपिया भी पहन के ना बहू बन सकती है। नॉनसेंस, ऐसे कैसे कोई भी पहन लेगी? बहू बोलेगी ना खुद को। कुछ भी बात करती। मजाक चल रहा है क्या रे? हैं? कोनो ठोस सबूत है तुम्हारे पास? वॉल्यूम डाउन। हाँ है, वेट। हाँ तो लेके आओ। लेके आती हूँ। ये फोटो कट रही है। हाँ हाँ, इधर आओ, आप इधर आओ, आओ जाओ बाहर जाओ। यही आपका बेटा है? सचो में सर्टिफिकेट बाहर खोल कर रखो, आपको दिखाओ। शो हिम। तू देख ले, देखो। इहो फेक बा। इला भाजी। का काकी जी, चलिए। मजाक चल रहा है? इसके पास तो पूरा सबूत है कि आपकी बहू है, आपके बेटे की पत्नी है। आपके पास कोनो ठोस सबूत है कि ये बहू नहीं है आपकी? दोबारा से ऐसा मजाक मत करिएगा। और हाँ, और इनको अगर कोई टॉर्चर करेगा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम तुरंत फोन करेंगे। ये नाम याद रखिएगा, युवराज सिंह। थैंक यू। जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है। आए? वाह वाह सर, क्या बात। बाकी है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है सहसा। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या एक्टिंग है। आपको तो डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। चला अब जा, बहुत काम बा। चला। जी सर, जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। आई बैठी सहदेव बाबू। का हाल चाल बा? हाल चाल तो ठीक बा, बाकी पता ना कौन मेहरिया जबरदस्ती हमारा घर में घुसल बिया। कहती है कि वो हमार बहू भी है। बताइए आप ही डॉक्टर साहब, ये कैसे संभव हो सकेला? अभी ये चिंता में ना हमारे घर वाली पता न का हो गइल बा, ओकरा दिन रात माथा में दर्द रहेला। कोनो बढ़िया दवाई उवाई लिख के दे दी। उनका नाम किरण है ना? जी डॉक्टर साहब, आपको कैसे मालूम? आपके घर में जो बहू रह रही है वो साक्षात देवी है।
वो सचमुच में आपकी ही बहू है। मतलब ये कैसे हो सकेला? और डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकेले कि वो दिन आज भी हमके याद है। डॉक्टर पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लो, तुरंत। आप रुकिए, आप रुकिए, आप हेलो रुकिए। पापा, चंदन का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ चंदन को? किरण, आई एम कैसे सॉरी। वो? एक्सीडेंट में आपके पति की सर की नस डैमेज हो गई है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब वो कुछ ही पल के मेहमान हैं। सहदेव बाबू, सहदेव बाबू, संभाला, अपने आप के संभाला सहदेव बाबू। हम दवा लिख देता नहीं, काउंटर से दवा ले लिया। संभालिए अपने आप के, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाए। पानी मंगाई साधु बाबू? ए चंदन के बाबू, ये गेहूं पिसवा के ले आई ना। का भैल जी, रउआ जब से अस्पताल से आइल बानी तब से चिंता में लागल बानी। हम सब जाना तानी रउआ समाज गांव के ताने के डर के मारे डर रहल बानी ना। उन लड़की के तो हम घर से निकाल के रहब, बाहर निकाल के रहब। पता ना केकर बेटी है, पता ना कहां से मुंह काला कह के हमार घर में आ गई बिया। बस ई नहीं के जानत रहनी की वो के हा और एजा काहे आइल बिया। गायत्री, आज अगर अपन चंदन नहीं जा रहे तो ओकरा भी इसने पत्नी हुई ना, तो हमने दोनों दादा दादी बन गए होती। राम राम काका, राम 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 काकी। पालागी काका गोड़ लगा तनी। काका आज बस स्टैंड ना जाए का? और हाँ काकी, आज शिव मंदिर नहीं गेलू काहे? और सब ठीक बना? अरे देवर जी लोग, अरे रवा लोग कब आइला? हाँ रुकी, रवा लोग खातिर अभी हम चाय पकौड़ी लेके आ रहल बानी। हाँ हाँ
कितना संस्कारी भी है, कितना प्यार से बुलौली ने। काश ऐसे हमार भौजी होती, है ना? इली गर्मा गर्म पकौड़ी। लाई भाभी। रवा के तो मंगल गीत गावे के चाहिए, काहे कि ई घर के चिराग आवे वाला बा। का कहता रो तुम माँ बने वाला बाड़ो? हाँ तो अपना माई बाबूजी के काहे ना बताओ लो ये खुशखबरी। अरे बोल ताकि तारा के इजाजत लेके जाई। जो यहाँ से लो कर लो। अरे सासू जी ई तो हमार घर बा ना, और केहू और की काहे हम बताई जाए बताई। सही कहा था भौजी। और देवर जी लोग, तू लोग खाती पीता, आज बहुत खुशी के दिन बा। तू लोग भी तो छोटका काका बड़का काका बने वाला बड़ा। नौटंकी बाज बहरूपिया, पता ना कहाँ से ये पाप लेके आ गई भी आई जा। हाँ? छुपे खातिर रवा लोग के ना तबे यकीन हुई जब चंदन खुद आके बोली है। और चंदन जल्दी आ जाइए, ये मन्नत मांगे खातिर हम शिव मंदिर जा रहल बानी। एक काम करिए ना देवर जी लोग, तू लोग भी चला। हाँ, काहे ना भौजी, चला चला जाओ। एक मिनट, पूजा की थाली लेके आओ। ठीक है। एक और नौटंकी चालू है कर। भौजी के हाथ। देवर जी लोग। जी भाभी। चली लो। काका मंदिर जाता नहीं। पाई लगे भौजी। चल भतीजा वाला खबर सुना के ना मन गदगद कह दे लू। बहुरूपिया कहीं का सब पे जादू टोना कही के सबके अपन बनावल चाहती है। हाँ? पर गायत्री के ना बना पाई। बहुरूपिया चल गायत्री बार बार बहुरूपिया बोल के कम से कम तेरा मुंह से बहुत तो निकला। क्या बोलनी? कुछ ना। चुप रही रवा। अच्छा देवर जी लोग, थैंक यू हमके इजा छोड़े खातिर। रवा लोग अब अपन काम करे खातिर जा सके। जमा कौन थैंक यू भौजी। पकौड़ा चाय केक खिलाई। जा तू मंदिर होके आवा, हम लोग आवा तनी। जा जय भोलेनाथ। चला हो। हे भोले बाबा, चला रसगुल्ला खिलाई। ना जाने कौन हमरा चंदन के घरे आके अपना आपके उनकर पत्नी कह रहल बिया, और हम यहाँ पे उनकर इंतजार कर रहल बानी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गए। मुझे तुमसे ये कहना था कि चंदन का इंतजार करना बंद कर दो। वो शादीशुदा है, उनकी शादी मुझसे हो चुकी है। सीमा, मेरी मानो तो अपने घर वालों से कहो कि तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दे। जब तक चंदन ना आ जाए ना, तब तक हम कहीं ना जाए।